गाइस सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके मुझे ये बताओ कि कितने लोगों का, क्योंकि देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर ना इस बार अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो बहुत सारे कॉलेजेस में अलग है, जैसे अभी बहुत सारे बच्चों का जो फिजिक्स के अंदर है उनका सेमीकंडक्टर फिजिक्स है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें फिजिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड सेंसर वाला पार्ट है। तो प्लीज आप नीचे कमेंट करो, मुझे पता चलेगा कितने लोगों को केमिस्ट्री जो है वो इंजीनियरिंग मटेरियल वाला है, कितने लोगों को केमिस्ट्री जो है एनवायरमेंट केमिस्ट्री एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है। पहले तो मुझे नीचे हर बच्चा कमेंट करेगा, मुझे एक आइडिया आएगा मैक्सिमम स्टूडेंट किसके हैं। तो हमने प्लानिंग किया है कि 1 तारीख से हमारा मैथ का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो 1 तारीख से हम हमारे यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का वन शॉट स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, जैसा सेमिस्टर 1 में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करा के दिया था ऑलरेडी। अब मैं आपको ये कंप्लीट रोड मैप दे रहा हूँ कि आपको किस तरह से लास्ट 10 डेज में अपने को पूरा का पूरा सेमिस्टर 2 में अगर 10 पॉइंटर आपको स्कोर करना है तो आपको किस तरह से अपनी चीजें कवर करना है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो अब देखो, मैं यहाँ पे आपको रोड मैप जो दे रहा हूँ फर्स्ट से दे रहा हूँ, 1 मई से। यहाँ से आप आराम से, कल का दिन है, कल आराम से एक दिन आप अपने आप को मैनेज करो। देन उसके बाद आप किस तरह से अपने पार्ट को लेके चलोगे। देखो 1 मई से हमें 10 मई तक, क्योंकि 11 को अपना पहला पेपर अपने को देना है मैथमेटिक्स। इस पेपर के साथ कोई भी मस्ती नहीं करेगा या ये सोचेगा कि मैं 11 का जो पेपर है वो लास्ट के 3 दिन में पढ़ लूंगा, तो दोस्तों इसके अंदर पक्का है कि आपको केटी आ जाएगा। मतलब 90% लोग को केटी आ जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लक बाय चांस जो सम पढ़ा वही सम आ गया तो वो बच जाएंगे। तो मैं बोलना चाहूंगा कि आपका जो रोड मैप है वो 1 तारीख से ही तैयार होना चाहिए। और आप में से कितने लोग ये रोड मैप फॉलो करने वाले हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। देखो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ। देखो 1 तारीख से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब गाइज ये देखो, ये लास्ट का जो 3 दिन है ना, ये तो आपको स्पेशली मैथ के लिए देना होगा, क्योंकि पहला पेपर आपका मैथ है। ये 100% आपको देना है। बट यहाँ पे रोज का आपको 3 3 घंटे अब आपको टाइम निकालना होगा। इसी के बीच में आपका सबमिशन सब कुछ रहेगा। 3 3 घंटा रोज का आपको क्या करना है दोस्तों, मैथ के लिए देना है। और ये लास्ट का तो कंपलसरी देना है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो मैं ये 2 दिन तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, 9 और 10 दोस्तों, ये 100% पूरा दिन आपको मैथ पढ़ना है। क्योंकि इस बार का जो मैथ है उसके अंदर इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन है। अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं जाओगे तो फंस जाओगे। सबसे ज्यादा केटी आती है। अब बात है कि ठीक है सर ये सब्जेक्ट तो हम कवर अप कर देंगे दोस्तों, इसलिए अगर पॉसिबल हो तो आप मेरे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हो। क्रैश कोर्स में मैं एवरग्रीन क्वेश्चन वाइज चीजें कंप्लीट कराता हूं, उसके बाद आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। अगर जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया है पर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अब पेपर के लिए क्या करना है, तो गाइस उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आ रहा है कि सर ठीक है सर, अब यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को कैसे मैनेज करें। तो देखो मैं आपको एक स्टडीज ही बता रहा हूँ। रोज का आप 2 घंटा दो रोज का। और कितने दिन तक आपको देना है पता है, 7 तक। 7 के आगे मत जाना। अगर यहाँ से 1 से लेके 7 दोगे तो भी दोस्तों 14 आवर्स होता है। और आराम से रोज का अगर आप 2 घंटा आराम से इजी सब्जेक्ट को दोगे तो ये सब्जेक्ट आपका बहुत ईजी हो जाएगा। और अगर पॉसिबल हो, देखो यूट्यूब पे भी हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। बट अगर आप और अच्छे से कवर करना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन पे ऑलरेडी इसका कोर्स है। मैंने इसके लिए क्रैश कोर्स में लेकर आने वाला था बट मैं नहीं लेकर आया। रीजन ये है कि आपको रिकॉर्डेड वीडियोस अभी हमने रिसेंटली बनाया है, अराउंड 10 15 दिन पहले। तो वो अगर आप अच्छे से देखते हो, अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट का भी टेंशन खत्म हो गया। अब देखो लास्ट का जो 10 से 15 दिन है उसमें आपको थोड़ा सा रात को जागना होगा, क्योंकि बीच बीच में आपके प्रैक्टिकल वाइवा सबमिशन सब कुछ है। अब बात आ रहा है कि सर डेटा स्ट्रक्चर, और बात आ रहा है कि सर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देखो इसका तो आप टेंशन छोड़ दो, आपने सेमिस्टर 1 में देखा होगा पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैंने अकेले आपको दे दिया था सब कुछ, चाहे बीडब्ल्यू हो मैकेनिक्स हो, सब सब्जेक्ट। इवन पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे प्रूफ के साथ मैंने दिखाया भी था। तो ये सब्जेक्ट आप छोड़ दो, इसका वन शॉट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ये उसी मेरे वन शॉट के साथ आप बस इतना मोटिवेट करो कि हम फटाफट इसका वन शॉट कंप्लीट कर दे। तो बस वही है कि आपके कमेंट सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये वन शॉट हम स्टार्ट करेंगे नहीं। अब ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का भी हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये सब्जेक्ट के वन शॉट हम यूट्यूब पे अवेलेबल करा दे, जिससे आप फटाफट फटाफट अपने चीजों को कवर अप कर दो। तो बस आपको क्या करना है, नीचे कमेंट करना है। हाँ इस सब्जेक्ट के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि रोज का आपको कम से कम 2 2 घंटे का टाइम देना होगा। हाँ अगर समझो किसी को किसी दिन टाइम नहीं मिल रहा है, जैसे अब 3 तारीख को उसका प्रैक्टिकल है तो वो बहुत लेट आ रहा है, तो ये वाला जो समझो 4 तारीख आपके पास फ्री टाइम है, तो उस टाइम पे इस दिन का जो नुकसान हुआ उसको आप मैनेज करो।
तो कम से कम ये जो 3 सब्जेक्ट है ये एवरग्रीन सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा केटी इसी सब्जेक्ट में आती है। तो तीनों आपको प्रॉपर तरीके से बैलेंस करना है, क्योंकि देखो 11 तारीख को आप मैथ दोगे, अराउंड 13 तारीख को आई थिंक इजी है, और 15 तारीख को डीएस है। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको यहीं पे एक एक दिन का बस गैप है, तो एक दिन के गैप में आप पूरा प्रिपरेशन नहीं कर सकते, इसलिए एक प्रॉपर प्लानिंग बनाओ और अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट आप जाके फिर पेपर आराम से आप अपने एग्जाम में जो भी आपको लिखना है तो बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो। बाकी कल से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तैयार रहना और बहुत अच्छे से थोड़ा सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ के आना। बाकी आपको पता है कि मैं बहुत ही बेसिक से लेता हूँ, अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी चीजें समझ में आएगी, उसकी गारंटी मेरी है। बस आप सभी लोगों को अच्छे से पूरा का पूरा प्यार से पूरे के पूरे लेक्चर्स में अटेंड करना है। और मैं बोलूंगा कि फर्स्ट डे से अगर आप लेक्चर में आते हो तो बहुत बेनिफिट होगा, और अगर आप लेट आते हो तो कैसा होगा पता है, पीछे का पार्ट आपका थोड़ा सा पेंडिंग रह जाएगा। तो इसलिए कोशिश करो फर्स्ट डे से ही आने के लिए। और अगर आप खुद प्रिपरेशन कवर कर रहे हो तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप खुद से भी 2 से 3 घंटे का टाइम रोज का मैथ पे दो, क्योंकि मैथ ही एक सब्जेक्ट जो सबसे टफ सब्जेक्ट है। इजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा। आप कितने भी लेक्चर्स देख लो, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि बाकी और मेरे साइड से आपको क्या हेल्प चाहिए। मैंने आपको बोला था कि मैं पूरी तरह से अब आपके लिए लग गया हूँ, 10 दिन पूरा का पूरा बस मैं आपके लिए काम करने वाला हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।